त्रिदेव फिल्म का गाना गली गली में फिरता है तो आपने सुना ही होगा। इस गाने में जो ग्लैमरस एक्ट्रेस नजर आईं, उनका नाम है संगीता बिजलानी। संगीता आज 63 साल की हो चुकी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्होंने खूबसूरती की मिसाल कायम करते हुए इंडस्ट्री में खास जगह बनाई। दर्जनों फिल्मों में नजर आई संगीता ने महज 15 साल की उम्र में ग्लैमरस इंडस्ट्री में कदम रखा था। मॉडलिंग से शुरू हुआ उनका करियर मिस इंडिया जीतने और फिल्मों में आने से सफल रहा। लेकिन क्रिकेटर अजहरुद्दीन से शादी के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। अजहरुद्दीन से पहले संगीता बिजलानी सलमान खान से शादी करने वाली थी। दोनों की शादी की तैयारियां भी शुरू हुईं और तारीख भी निकाली गई। शादी के कार्ड छपने भी शुरू हो गए, लेकिन 1 महीने पहले ही ये शादी टूट गई। वजह थी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस और उसकी सलमान से नज़दीकियां। फिर क्या था, जासूसी हुई और शादी पर विराम लग गया। संगीता बिजलानी वो इकलौती महिला हैं जिससे सलमान खुद शादी करना चाहते थे। हालांकि वो आज भी कुंवारे हैं। आज संगीता बिजलानी के जन्मदिन के खास मौके पर जानिए उनकी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं को। 9 जुलाई 1960 को आज से ठीक 63 साल पहले संगीता बिजलानी का जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। संगीता की मां मुंबई की एक जानी मानी फैशन डिजाइनर थीं। सिंधी परिवार में जन्मी संगीता को बचपन से ही फिल्मों में जाने का शौक था। यही वजह थी कि उन्होंने महज 15 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर। मॉडलिंग दिनों में बिजली नाम से फेमस थी संगीता। महज 16 साल की उम्र में संगीता को कमर्शियल एड में काम मिलने लगा। उन्होंने निरमा और पॉन्ड्स साबुन के एड में भी काम किया। उनके तीखे नैनंश और हाजिर जवाबी के चलते लोग उन्हें बिजली कहा करते थे। जीता था मिस इंडिया 1980 का खिताब। 1980 में संगीता ने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। उन्होंने सियोल, साउथ कोरिया में हुए मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में भारत को रिप्रेजेंट किया था। मिस इंडिया जीतने के बाद संगीता के फिल्मों में आने के दरवाजे खुल गए। उन्होंने 1987 की फिल्म कातिल से बॉलीवुड डेब्यू किया। बेहतरीन अभिनय और खूबसूरती के चलते उन्हें कई बड़ी फिल्मों और प्रोड्यूसर्स के ऑफर मिलने लगे। आगे उन्होंने त्रिदेव, हथियार, जुर्म, योद्धा, इज्जत, लक्ष्मण रेखा जैसी कई फिल्में की। जुर्म के लिए संगीता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म को सलमान खान के पिता सलीम खान ने लिखा था। फिल्मों में काम करते हुए संगीता का नाम कई एक्टर्स से जुड़ा था। कैसे हुई सलमान से मोहब्बत? पहली मुलाकात के समय कमिटेड थे सलमान। ये वो समय था जब सलमान खान फिल्मों में नहीं आए थे। सलमान उस समय शाहीन जाफरी को डेट कर रहे थे, जो एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की मासी है। सलमान और शाहीन अक्सर मुंबई के होटल सी रॉक के हेल्थ क्लब में जाया करते थे। संगीता बिजलानी भी उस क्लब की रेगुलर मेंबर थीं। संगीता का उस समय एक्टर बिंजू अली से ताजा ब्रेकअप हुआ था और वो परेशान रहा करती थी। एक दिन संगीता की मुलाकात सलमान से हो गई। संगीता उस समय स्टार थीं और सलमान एक आम इंसान। क्योंकि संगीता सलमान के पिता सलीम खान की लिखी फिल्म जुर्म में काम कर चुकी थीं, तो दोनों की दोस्ती होने में वक्त नहीं लगा। संगीता के चलते दूर हो गईं शाहीन जाफरी। साथ समय गुजारते हुए संगीता और सलमान की दोस्ती गहराती गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। संगीता से दोस्ती बढ़ने से सलमान की गर्लफ्रेंड शाहीन उनसे दूर होने लगी। शाहीन ने सलमान से दूरी बनाने के लिए कैथे पैसिफिक एयरलाइन ज्वाइन कर ली। शादी की तारीख निकलने के बाद संगीता ने करवाई थी जासूसी। 1989 में सलमान ने भी फिल्म मैंने प्यार किया से फिल्मों से पहचान हासिल कर ली। कुछ सालों बाद दोनों एक दूसरे के लिए इतने सीरियस हो गए कि दोनों ने अपने परिवार वालों को भी शादी के लिए मना लिया। दोनों के परिवार मिले और शादी की बात शुरू हुई। घरवालों के साथ मिलकर दोनों ने शादी की डेट भी तय कर ली। वो तारीख थी 27 मई 1994। शादी के कार्ड छपने शुरू हो गए और शादी के बस 1 महीने ही बचे थे। संगीता को सलमान की कुछ बातें खटकने लगीं और वो परेशान रहने लगीं। सलमान के बदले रवैये का कारण जानने के लिए जब संगीता ने उन पर नजर रखनी शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। सलमान संगीता से शादी तय होने के बाद सोमी अली को डेट कर रहे थे। ये जानकर संगीता ने सलमान से शादी तोड़ ली। जासिम खान द्वारा लिखी गई सलमान खान की बुक बीइंग सलमान में दावा किया गया है
कि संगीता ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था। उन्होंने संगीता के हवाले से लिखा है, शादी के 1 महीने पहले मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उनका पीछा करना शुरू किया तो पता चला कि वो शादी के लायक ही नहीं है। इतना ही नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा कि शादी तो क्या वो बॉयफ्रेंड बनने लायक भी नहीं है। वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, मैं इमोशनली टूट गई थी। सलमान ने भी कबूल की थी संगीता को धोखा देने की बात। सलमान खान भी कॉफी विद करण में संगीता बिजलानी को धोखा देने की बात कबूल चुके हैं। उन्होंने करण जौहर से कहा था, एक समय था जब मैं शादी करने के बहुत करीब था। उसने मुझे रंगे हाथ पकड़ा था। संगीता के साथ तो मेरी शादी के कार्ड भी छप चुके थे। कैसे हुई थी क्रिकेटर अजहरुद्दीन से पहली मुलाकात? सलमान से ब्रेकअप होने के बाद संगीता बिजलानी को उस समय के मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ एक एब शूट की मीटिंग में बुलाया गया था। ये एक प्रोफेशनल मीटिंग थी जिसमें संगीता अपनी मां के साथ पहुंची थी। उस मीटिंग में अजहर खामोश बैठे थे, जिसे देखकर संगीता की मां ने कहा था कि ये लड़का कुछ बोलता क्यों नहीं। यहां शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। संगीता से शादी की अजहर ने चुकाई बड़ी रकम। संगीता से मुलाकात होने से पहले ही अजहर शादी कर चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे। इस बात से संगीता भी अच्छी तरह वाकिफ थी। संगीता से शादी करने से पहले अजहर ने अपनी पहली पत्नी नौरीन को तलाक दे दिया। इसके लिए उन्होंने नौरीन को 1 करोड़ रुपए दिए थे। 1996 तक ये भारत का सबसे महंगा तलाक माना गया था। आगे दोनों ने उसी साल शादी कर ली। इस्लाम कबूल कर बना ली फिल्मों से दूरी। 1996 में अजहर से शादी करने के लिए संगीता ने इस्लाम कबूल कर फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोनों की शादी करीब 14 सालों तक चली। जब संगीता को पता चला कि अजहर का अफेयर बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा के साथ है, तो उन्होंने तलाक ले लिया। अजहर से शादी टूटने के बाद संगीता आज तक अकेली ही है। 2016 में आई क्रिकेटर अजहरुद्दीन की बायोपिक में नरगिस फाखरी ने संगीता बिजलानी का किरदार निभाया था। उस फिल्म में संगीता के किरदार को बेहद नेगेटिव दिखाया था, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। आज भी कायम है सलमान से दोस्ती। सालों पहले सलमान से शादी टूटने के बाद भी संगीता की उनसे दोस्ती बरकरार है। दोनों कई फैमिली इवेंट, ईद पार्टी में भी साथ देखे जाते हैं। सलमान खान ने अपने 57वें जन्मदिन पर एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें संगीता भी पहुंची थी। आफ्टर पार्टी दोनों गले मिले और सलमान ने संगीता के माथे पर किस किया। दोनों की वीडियो काफी वायरल हुई थी। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।